सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम का जो मॉडल पेपर जारी किया है यानी अभ्यास प्रश्न पत्र, उस पेपर को हल करेंगे। इस वीडियो में 9th क्लास का संस्कृत का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो 9th क्लास का पेपर कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का होता है, 3 घंटे का होता है। तो मॉडल पेपर हल करने से आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि हम संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं, क्योंकि मॉडल पेपर हल करने से बच्चों को 20-30 नंबर यूं ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, कुल कितने प्रश्न आएंगे, किस प्रश्न में कितना कितना आपको करना होगा। तो आपके पेपर में जो पेपर का विभाजन है वो 4 खंड में होगा। खंड खा, खंड खा, खंड गा और खंड घा। तो इसलिए इस पेपर की हम आपको 4 वीडियो बनाएंगे, एक एक खंड की एक एक वीडियो, जिससे उसमें जो ट्रिक प्रयोग करनी है वो ट्रिक भी हम आपको अच्छे से बता सकें और आप संस्कृत के पेपर में 70 प्लस या 80 में 80 नंबर ला सकें। तो जैसा कि जानते हैं संस्कृत बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगती है, तो सबसे पहले पेपर में आपको ये निर्देश समझ लो कि पेपर में निर्देश क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपया सम्यक्तया परीक्षणम कुर्वन्तु, कृपया अच्छे से चेक कर लें यत कि अस्मिन् प्रश्न पत्रे 9-10 प्रश्नाः सन्ति, कि इस पेपर में कुल 19 प्रश्न हैं। यानी जब आपको पेपर मिले तो आपको चेक करना है कि उसमें पूरे 19 क्वेश्चन हैं कि कोई पेज जो है मिसिंग है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अस्य प्रश्न पत्रस्य पठनाय, इस पेपर को पढ़ने के लिए 15 निमेषाः निर्धारिताः सन्ति, यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। असमिन अवधो, इस टाइम में केवल आपको प्रश्न पत्र ही पढ़ना है, उत्तर पुस्तिका में कुछ नहीं लिखना है। अब जो अगला खंड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना। प्रश्न पत्रस्य प्रत्येकम खंडम अधिकृत उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि, यानी प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड को आधार बनाकर जब आप उत्तर लिखें तो उनको एक ही स्थान पे लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक प्रश्न एक का एक खंड यानी का खंड यहाँ लिख दिया और प्रश्न एक का जो है खा खंड जो है 2 पेज बाद में लिखा। तो अब एग्जामिनर को गलती होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपी भी चेक करता है, साथ में आपकी कॉपी के जो पहला पेज होता है उसमें उसको नंबर भी पेस्ट करना होता है कि प्रश्न नंबर 1 में कितने नंबर आए, 2 में कितने नंबर आए। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि जैसे प्रश्न नंबर 1 को लिख रहे हैं तो उसके का, खा, गा, घा जितने भी खंड हैं उनको एक ही पेज पर लिखो, या 2 पेज में जा रहा है तो 2 पेज में लिखो, लेकिन एक ही साथ लिखो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमें का आंसर तो आ रहा है लेकिन खा और गा का आंसर अभी नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो आप जो है का आंसर लिख लें, खा और गा को इसलिए 2-2 लाइन या 1 लाइन जितने में आपका उत्तर हो जाए वो लाइन छोड़ दें, जब उत्तर आएगा तब आप उसको लिख लेंगे। इस तरह से यानी जिस प्रश्न को लिखें उस प्रश्न के खंड को वहीं पर लिखें। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र की जो संख्या है, यानी उत्तर लिखने के पूर्व जो है प्रश्न संख्या ज़रूर लिखना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर जो है आपको पूरे अंक नहीं देगा। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनी, यानी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे अनुवाद वाले प्रश्न में हो गया या पत्र लेखन में हो गया, अब उनको संस्कृत नहीं आ रहे तो हिंदी में लिख देते हैं। तो हिंदी में लिखने से संस्कृत में आपको नंबर नहीं मिलेगा, सारे उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नानाम निर्देशाः ध्यानेन अवश्यम पठनीयाः, प्रश्नों के निर्देश आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ये तो कुछ बातें हैं जो आपके पेपर के पहले पेज पे ही लिखी होती है और आपको पढ़नी चाहिए। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या होता है, अपठित अवबोधन। इसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अपठित अवबोधन कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कहते हैं अनसीन पैसेज, और हिंदी में कहते हैं अपठित गद्यांश। इसमें जो है 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। एक पैसेज दिया गया होता है यानी एक अनुच्छेद दिया होता है, उसको पढ़कर आपको नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्न जो है 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देने होते हैं। तो पेपर में भी आपको क्या करना होगा, फटाफट इस पैसेज को पढ़ेंगे। अब ये पैसेज जो है राजा भोज के ऊपर है। अब प्रश्न का उत्तर कैसे निकालेंगे? मान लो संस्कृत आपको नहीं आती है,
आप इसका अर्थ भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तब उत्तर कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए क्या है कि आप जो है सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। जैसे पहला प्रश्न क्या है, निरपस्य नाम किम आसीत। अब निरपस्य नाम, अब इस लाइन को आप जो है पैसेज में ढूंढिए कहाँ पर है। तो देखो ये लाइन यहीं पर मिल गई, पहले ही लाइन में ये लिखा हुआ है कि एकदा भोजः नाम निरपः आसीत। अब इस प्रश्न का उत्तर इसी वाक्य में छिपा हुआ है। एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भोजः। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे भोजः। फिर भी मान लो आपको एक पद में आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, इस पूरे वाक्य को भी लिख देंगे, तब भी आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रजा पालने राजा कीदृशः आसीत, यानी प्रजा पालन में राजा जो है कैसा था। अब इसका उत्तर भी देखो किस वाक्य में है। यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि प्रजा पालने राजा, ये आपको ढूंढना है कि पैसेज में ये वाक्य कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ये वाक्य यहाँ लिखा हुआ है कि प्रजा पालने अति कुशलः सः स्नेहेन प्रजा अपालयत। अब एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रजा पालने अति कुशलः लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है अति कुशलः, यानी प्रजा के पालन में राजा भोज कैसे थे, अति कुशल थे। के मूर्खा अशिक्षिता गुणहीना च आसन, कौन जो है मूर्ख और अशिक्षित और गुणहीन थे। तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निरपस्य पुत्राः मूर्खाः अशिक्षिताः गुणहीनाः च आसन। अब एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा पुत्राः, क्या हो जाएगा, पुत्राः। बस इस तरह से आपको लिख लेंगे। तो पहला खंड इस तरह से आपको करना है। दूसरे खंड में क्या लिखा होगा, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी फुल सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। इसमें भी 2 करने होंगे और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान से करना। पहला क्वेश्चन क्या है, निरपः सब राज्यसभायाम आगत किम अघोषयत, राजा ने राज्यसभा में आकर क्या घोषणा की। अब यहाँ पे क्रियापद क्या है, अघोषयत। अब अघोषयत को देखिए कि पैसेज में कहाँ पर आया हुआ है, बस इसी पद को आपको ढूंढना है। तो देखो अघोषयत यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो ना, अघोषयत, राज्यसभायाम आगत अघोषयत। तो बस अघोषयत से लेकर जहां तक ये वाक्य जाता है वहां तक आपको उत्तर लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, निरपः अघोषयत अस्ति कश्चित् विद्वान् पंडितः यः मम मूर्ख पुत्रान् नीति निपुणान् कर्तुम समर्था भवेत्। यानी जो पैसेज की ही लाइन थी उसी को आपको जो है लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, देवदत्त नाम पंडितः देवदत्तः केन प्रकारेण, क्या लिखा हुआ है, देवदत्तः केन प्रकारेण राजपुत्रान् अशिक्षयत, यानी देवदत्त ने किस प्रकार से राजपुत्रों को शिक्षा दी। अशिक्षयत, अब यहाँ पे क्रियापद क्या है, अशिक्षयत। अब इसी क्रियापद को ढूंढिए कि पैसेज में कहाँ पर है। तो देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है अशिक्षयत। अब ये क्रियापद है, तो ये वाक्य कहाँ से शुरू हो रहा है, वाक्य देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, असौ पंडितः पशु पक्षी जंतु नाम कथा भी तेषाम राजपुत्राणाम मनोरंजनम कुर्वन् सरलतया तेभ्यः नीति शास्त्राणाम ज्ञानम अशिक्षयत। तो इतना बड़ा जो है, यानी फुल सेंटेंस में आपको इसका उत्तर लिखना है। वैसे भी इस उत्तर को और व्यवस्थित यानी अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान देना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, केन, केन माने कैसे, तो उसके लिए आप जो है बस यहाँ पे पशु पक्षी जंतु नाम कताभी ये लिख करके भी और पूरा ही प्रश्न की लाइन लिख देंगे, तब भी आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, देवदत्तः पशु पक्षी जंतु नाम कथा भी राजकुमारान अशिक्षयत। इस तरह से भी आप उत्तर लिख सकते हैं। अंतिम है इस खंड का, देवदत्त नाम पंडितः निरुपम भोजम किम अवदत, देवदत्त नामक पंडित जो है राजा भोज से क्या बोला। अब इसमें देखो क्रियापद क्या है, अवदत। अब क्रियापद अवदत देखिए पैसेज में कहाँ पर है, तो ढूंढिए। इस तरह से आपको ढूंढना है पेपर में भी, क्योंकि क्रियापद है, थोड़ा 1-2 मिनट तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो देखो ढूंढने से मिल गया कि अवदत्त जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी देवदत्त नाम पंडितः अवदत्त। अब अवदत्त के आगे जो लाइन लिखी है वही इसका उत्तर है। अवदत्त मतलब होता है बोला। तो कैसे लिखेंगे,
देवदत्तः अवदत् महाराज अहम एतान राजकुमारान नीत शास्त्रेत निपुणान कर्तुम समर्थो अस्मि। यानी हे महाराज, मैं इन राजपुत्रों को नीति शास्त्र में पढ़ाने में समर्थ हूँ। इस तरह से आपको जो है सेकंड खंड यानी पूर्ण वाक्य उत्तरत का उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद जो थर्ड खंड है यानी ई खंड है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत बच्चे तो इसको छोड़ ही देते हैं। तो ध्यान देना, आपके पेपर में ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही लिखी होगी कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस पैसेज के लिए आप एक अच्छा सा शीर्षक लिखिए। शीर्षक मतलब क्या होता है? टाइटल, यानी जो अनुच्छेद है वो किस पर लिखा गया है। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपको संज्ञा मिल जाए ना, जो नाम मिल जाए, तो समझ जाना वही जो है उसका शीर्षक है। यहाँ पे देखो दो नाम आए हुए हैं, एक आया है देवदत्त और एक आया है भोजः। तो यहाँ ये जो है राजा भोज के ऊपर ये पैसेज आया है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा निरपः भोजः। अगर कोई बच्चा कहे सर जी हमने देवदत्त लिख दिया है, तब भी सही है। अगर कोई जो है निरपस पुत्राह लिख देता है तब भी सही है, क्योंकि शीर्षक एक नहीं अनेक हो सकते हैं, बस पैसेज से संबंधित होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद चलते हैं फोर्थ खंड, यानी जो दीर्घ ई वाला होता है, बच्चे यहीं पर ज्यादा गलती करते हैं। इसमें साफ साफ लिखा होगा यथा निर्देशम उत्तरत केवलम प्रश्न तरयम। यथा निर्देशम यानी निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। हर प्रश्न में अलग अलग निर्देश होगा। जैसे देखो पहला प्रश्न क्या है, आसन इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यानी जो आसन क्रियापद है उसका जो है कर्तृपद यानी सब्जेक्ट क्या है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको पैसेज में जाएंगे, आसन है कहाँ, देखो आसन ये लिखा हुआ है। अब इसका जो कर्ता है वो क्या है, पुत्राह। आसन माने होता है थे, तो कौन थे, पुत्र थे। तो बस अब देखो पैसेज में पुत्राह मिल गया, और विकल्प में भी देखो ये देखो का में लिखा हुआ है पुत्राह, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुत्राह। सह अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत्य अघोषयत अत्र सह सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यानी यहाँ पे जो सह लिखा हुआ है ये सर्वनाम पद है, और कस्मै, कस्मै मतलब किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो राज्यसभा में आकर किसने घोषणा की थी, तो राजा ने की थी। अब इसमें क्या सही हो जाएगा, राज्ञे, ये ग वाला विकल्प सही होगा। निरपश पुत्राः गुणहीनाः आसन अत्र विशेष पदम किम। विशेष पद वह होते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, और विशेष पद जो हैं संज्ञा पद होते हैं। तो यहाँ पे विशेष पद कौन है, तो हो जाएगा पुत्राः। क्या हो जाएगा, पुत्राः, ये घ वाला ऑप्शन सही होगा। गुणहीनाः विशेषण है और पुत्राः जो है विशेष पद है। शिक्षिताः इत पदस्य कृते विलोम पदम प्रयुक्तम। इसका विलोम किसका, शिक्षिताः का, तो इसका विलोम हो जाएगा अशिक्षिताः। तो इस तरह से हमारा ये पहला खंड जो है कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में हम जो है खंड खा के प्रश्नों को हल करेंगे, तो उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।